जय हिंद दोस्तों। ऑपरेशन सिंदूर शुरू हो चुका है। आखिर भारत की जो धैर्य की सीमा थी वो खत्म हो गई और ऑपरेशन शुरू हो गया। मौत का तांडव शुरू हो गया। चीखें, दर्द, धमाके, बस शुरू हो गया। यार कितना मजबूर और मतलब कितना मजबूर किया है ना। हर दिन मतलब पहले पहलगाम किया, उसके बाद जो माता वैष्णो देवी बस यात्रा गई थी उनके ऊपर अटैक किया, फिर कठुआ बिलावर में किया, है ना। अरे आदमियों को चुप रहने दो यार। तुम तरक्की करो ना अपने देश की, तुम क्यों दूसरे के देश में आके शांति भंग कर रहे हो यार। हद होती है किसी चीज की, है ना। आखिरकार मजबूर कर दिया। ओ क्या डेली मीम्स आ रहे थे ना, अरे पानी बंद कर दिया, आओ तुम्हें चाय पिलाए हैं। कब कर रहे हो अटैक हम पे भारत? इंडिया को यही बोल रहे थे ना पाकिस्तानी, कब कर रहे हो हम पे अटैक? हमने नए कपड़े सिलवा लिए हैं, हमने ये कर दिया। मिल गया चैन। ये शुरुआत है, अब आगे आगे क्या होगा, कब क्या होगा इसे भुगतो। अपनी शांति तुम लोगों ने खुद भंग की है। खैर ये तो हो गई पाकिस्तान के लिए ना, मरो सालो अभी तुम लोग। अब बात आ जाती है मेरे इंडियंस की, मेरे भारतीयों की। मुझे पता है कल से, जब पहले से भी कई बार शेलिंग होती है बॉर्डर एरिया में ना, तो एक बात बड़ी यार थोड़ा तकलीफ दे मेरे को महसूस हो रही थी, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाना जो है जरूरी समझा। मुझे पता है बॉर्डर पे शेलिंग होती है, सारी दुनिया परेशान बैठी है, लेकिन यार एक बात मैं आपको बताऊंगी, इस देश में ही क्या किसी भी कंट्री में कोई भी इंसान कॉमन मैन नहीं है, आम आदमी नहीं है भाई। अगर देश की शांति में हम लोगों का हक है ना, देश में शांति में जीने का, पढ़ाई करने का, आराम से घूमने का, है ना, अपनी गर्लफ्रेंड के साथ मस्ती करने का, पब में जाने का, तो जंग के दौर में तुम लोगों की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तुम्हारी पूरी अकाउंटेबिलिटी है कि तुम देश के साथ एक साथ खड़े रहो। बड़े दुख की बात है कि पुंछ में हुआ जो शेलिंग हुई है, उसमें गुरुद्वारा साहब पे शेलिंग हुई है, जो कीर्तनीय थे वो शहीद हो गए हैं, और हिंदू भाइयों को भी लगी है, मस्जिद में मुस्लिम भाइयों को भी लगी, सबको लगी है यार। लेकिन इसमें यार ये कहने की बात नहीं है कि आम आदमी मर गया, कॉमन मैन को बड़ी तकलीफ होती है। तो क्या भाई खाली फौज का जिम्मेवारी, हम फौजियों का जिम्मेवारी, जहां प्रधानमंत्री, होम मिनिस्टर हो गया, डिफेंस मिनिस्टर हो गया, जब बड़े बड़े नेता जो और हैं, जहां जो डीसी हैं, पुलिस वाले हैं, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्या देश खाली? आप लोगों की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, आप सिर्फ मजे करने के लिए हो। नो, तुम्हारा पूरा हक है हमारे साथ मरने का, हमारे साथ जीने का। ठीक है, वो मर गया, अब उसके छोटे छोटे बच्चे बच गए। शांति चाहते हो तो लड़ना पड़ेगा। हमारे पूर्वजों ने अंग्रेजों से युद्ध किए हैं, तब जाके ये हमारा भारत आजाद हुआ। उन्होंने अपनी कुर्बानियां दी हैं, तब हम आराम से रह रहे हैं। हम कुर्बानियां देंगे तो हमारी आने वाली नस्ल आराम से रहेगी। तो क्या हो गया, वो शहीद हो गए, उनको गोली लगे, ठीक है, मानते हैं, दुख है उस चीज का हमको, लेकिन हम ये नहीं चाहते थे। उस बहन को पूछो जिसका पति उसके सामने एक सेकंड में मार दिया, वो बेचारी उसके साथ खा रही, खाली हिंदू बोलने पे उसको मार दिया। ऐसा देश कोई नहीं चाहता कि बाहर का आदमी आके और हमारे देश में आके वो हमारे बंदों को मार जाए। तो यार बड़ी शर्म की बात है, मर्दानगी रखो थोड़ी। साला फौज को डिमोरलाइज कर रहे हो तुम लोग। हमारे रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, तुम लोगों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी उतनी है। अगर हम गोली खाने के लिए आगे जाएंगे तो तुम्हारा काम है वो छोड़ के जाना अपना घर। अपने आप को सेव करो, हमको हमारी चिंता मत करो, तुम लोग अपने आप को सेव कर लो, बस जाओ। लेकिन बीच में आके बकवास मत मारो। ये कोई जंग नहीं चाहता, हम भी नहीं चाहते, लेकिन अगर वार लग गई है तो हम लड़ेंगे, अपने देश को बचाएंगे। और तुम्हारे जैसे कॉवर्ड के लिए नहीं, उन योद्धाओं के लिए जो हमारे साथ खड़े हैं, जो हमें हिम्मत दे रहे हैं कि आगे बढ़ो, हम हैं तुम्हारे साथ। रो धो रहे हो यार आप लोग इंटरनेट पे आके, उसके बच्चे मर गए जी, हम उसके आवाज सुनते थे, कीर्तन सुनते थे उसका। अरे भाई उनकी इतनी ही लिखी थी,
जब भगवान की आ जाती है, गुरबाणी में यही पढ़ते हो ना, जेहा चिरी लिखा तेहा हुकुम कमाए, कल्ले आए नानका सद्दे उठे जाए। और जब उनको हुक्म हो गया तो चले गए वो। देशवासियों से यही हाथ जोड़ के ही विनती है कि हम लोगों को डिमोरलाइज मत करो। करो यार, फौजी हैं इस देश की रक्षा के लिए। आप लोग खुद को बचा लो, बस आप लोग खुद को बचा लो। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये मत करो। अभी भारत में एकजुट हो जाओ, एकजुट हो जाओ, तभी तुम लोग चैन से रह पाओगे। नहीं तो आने वाला समय तुम पे इतना भारी पड़ेगा ना, तुम कभी समझ नहीं पाओगे कि हमारे साथ क्या हो गया। घुट घुट के मरने वाली जिंदगी आ जाएगी। दुख है हमको उनका जो चले गए हैं, पर उस बहन को भी याद रखना जो अपने पति के पास बैठी हुई ना, उसको याद रखना। उसको अभी हाल ही में हुआ ना वो इंसिडेंट, उसको याद रखो। उस बहन का चेहरा तो याद होगा, बाकी वाले तो भूल जाओ, कोई बात नहीं, पर उस बहन का चेहरा तो सोशल मीडिया में इतना हुआ, उसका चेहरा याद रखो। वो कितना बड़ा नुकसान है आप लोगों को पता है? बहुत बड़ा नुकसान है। जीना चाहते हो तो लड़ना सीखो।